भविष्य मालिका तो रचना हो गया, प्रचार भी हो रहा है। अगर आंखें हो के हम अंधा बनेंगे तो भगवान को क्या लेना देना। तो इसलिए भविष्य मालिका को अनुसरण करो, जीवन को सार्थक कर लो। भगवान आदि विष्णु सनातन कृष्ण के रूप से सत्य युग में पूर्ण तपस्या से प्राप्त किए थे वरदान का फलप्रद हो गया। भगवान सभी का इच्छा पूर्ण कर दिया। इतिहासों में, शास्त्रों में, निगम शास्त्र, वेद, पुराण में भगवान की ये नित्य रास अति पवित्र धारा में प्रमाण रह गया। भक्त भगवान का है और भगवान भक्त का है। भक्त के लिए भगवान सारे मर्यादा को उल्लंघन करते हैं और भक्त के लिए भगवान सारे सम्मान असम्मान निंदा को भी सह लेते हैं। भगवान कृष्ण से यही हमने सीखे, यही प्रमाण मिला। कई असुर लोग भगवान को निंदा करें पर भक्त के लिए सब सह के सारे 16 सहस्त्र गोपियों को वैकुंठ ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे समय की ओर, एक पवित्र संगम की ओर मानव सभ्यता जा रहा है। पवित्र संगम किससे संगम होगा? भगवान कल्कि से संगम होगा। किसका? भक्त लोगों का। आदि विष्णु सनातन 64 कला कोटि ब्रह्मांड का नायक 24 अवतार समाहित एक शरीर जिसमें कई अनंत तत्व, कई अनंत ब्रह्मांड परिव्याप्त भगवान कल्कि बड़े प्रताप के साथ भक्तों को उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। भक्तों को उद्धार के लिए नाम माधव, असुरों को संहार करने के लिए कल्कि राम। बोलो प्रेम से अंधे कवार हरि हरि। क्योंकि सारा असुरों को जब विनाश करेंगे तब असुरों के लिए कल्कि और भक्तों के लिए माधव। तो इसीलिए तो बोलता हूं माधव नाम भजन करो। बड़ा आनंद समय की ओर धरती जा रहा है। धरती पर प्रभु के पद कमल से धरती आनंदित हो जाएगा। अति आनंदित होने वाला है या हो रहा है। अच्युतानंद ने लिखे हैं, जो भक्त लोग सबसे दुखी है, जो भक्त लोग को जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला, तो वो भक्त लोगों को भगवान कल्कि सुख प्रदान करेंगे। इसके बारे में अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखे हैं। जब प्रभु आएंगे असुर लोग भय करेंगे, जो पाप करते हैं वो भय करेंगे, जिसका कर्म में कामना वासना लिखा है वही भय करेंगे। भक्त बोलेंगे प्रभु जल्दी आओ, हे प्रभु आप जल्दी आइए जितने शीघ्र। पर असुर लोग डरेंगे। अच्युतानंद ने लिखे, छनका मणिबे दुष्ट अज्ञानी मातिबे, झगड़ा कथा बखानी भक्तों को निंदिबे। और भक्त लोगों को निंदा करेंगे, बोलेंगे ऐसे समय नहीं हुआ है कलियुग का। असुर लोग निंदा करेंगे भविष्य मालिका को, बोलेंगे ये समय नहीं है, अभी प्रभु का अवतार नहीं। और भक्त लोग बहुत निंदा अपवाद भी सहेंगे पर डरेंगे नहीं, क्योंकि जिसको श्याम प्यारा है, कृष्ण प्यारा है, उसका मन भी ऐसे प्यारा है, वो काहे डरे किसे? क्योंकि श्याम रंग से जो रंगे हो गए उसको बाह्य तत्व से क्या संपर्क है? तो वो सुनेंगे नहीं, प्रभु का नाम प्रचार करेंगे, भक्त लोगों का उद्धार होगा। भगवान कल्कि के 12 लाख भक्त बनेंगे, उसमें 3000 भक्त भगवान के पारिषद बनेंगे।
बैठेंगे, खाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। ऐसे 3000 भक्तों का स्थान है। अच्युतानंद ने लिखे 1 करोड़ से 1 भक्त 3000 में गिना जाएगा। कोटि के गोटिए जानन्ति 1303 सहस्रे गणा से ही महिमा प्रकाश निश्चय रामदासो आने मुख कहते नहीं। बोले हे रामदास, 1 करोड़ में 1 प्रभु की संग लभने वाले भक्त, अंग संग भाई बंधु परिवार जैसे बनेंगे 3000 भक्त। उनका संख्या 840 में 3000 लोग, ज्यादा नहीं। असुरों के पास लाखों लाखों करोड़ करोड़ भक्त जाएंगे, प्रभु कल्कि के पास पहले आएंगे 3000। उसका बाद कौन कौन आएंगे? पांडव 5 आएंगे, सप्तरथी आएंगे, 64 सिद्ध ऋषि जो धरती को नियंत्रण करते, धरती का और देवताओं का कल्याण के लिए निरंतर जो तपस्या में, वो आएंगे। और 16 मंडल का मुख्य अध्यक्ष आएंगे और 256 भक्त भी भगवान कल्कि के पास आएंगे। सब लिखा है। और ये मिलके धर्म संस्थापना कार्य सारा विश्व में करेंगे। 12 लाख भक्त कल्कि भगवान के दर्शन करने के लिए भाग्य प्राप्त करेंगे। और माधव नाम से 64 करोड़ लोग उद्धार होंगे। बोलो प्रेम से आंधे कवार हरी हरी। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय 1 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल्कि भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरी हरी। जय श्री माधव।